हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने आए हैं कि अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने का और आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है बट आपने रिपोर्ट्स कराई तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है आपके या आपके हस्बैंड की, तब भी कंसेप्शन के चांसेस नहीं बन पा रहे हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है जो आपका इंटरकोर्स करने का या संबंध बनाने के जो दिन है वो गलत जा रहे हों और आपको यही नहीं पता कि आपको कौन से डे पे कॉन्टैक्ट बनाना है जिससे आपकी प्रेगनेंसी भी कंसीव हो और वो रिटेन रह सके। तो आज हम बात करेंगे उन डेज के बारे में, एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे आपको अपना ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करना है और कैसे अपना कंसेप्शन का जो सपना है वो पूरा करना है। तो सबसे पहले जब मैं ओव्यूलेशन की बात करती हूँ, प्रेग्नेंट होने की बात करती हूँ, तो जो ओव्यूलेशन डे होता है उस पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चांसेस होते हैं टू गेट प्रेग्नेंट होने के। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होती है हमारी फर्टाइल विंडो जो 5 से 6 दिनों का टाइम स्पैन होता है जब आपका ओव्यूलेशन पास में होता है या ओव्यूलेशन आपका होके गया होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, एक्चुअली इन्हीं में चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, अदरवाइज बाकी डेज में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं या नेग्लिजिबल हो जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो ये जो स्पैन है ये कब शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, वो आज हम समझेंगे। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की जाती है तो जो ओव्यूलेशन का डे है वो 14th डे माना जाता है कि इस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। तो आप अपने ओव्यूलेशन डे से एक दिन पहले या ओव्यूलेशन डे के एक दिन बाद या ओव्यूलेशन डे पे जब आप इंटरकोर्स करेंगे, संबंध बनाएंगे, तो वहां पे आपके चांसेस बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं टू गेट प्रेग्नेंट। बट अगर आपकी साइकिल 30 डेज की होती है तो आपका जो ओव्यूलेशन डे होता है वो समवेयर 15 और 16 बन जाता है, और आपका जो ओव्यूलेशन डे है वो 15-16 डे पे हो रहा है, तो आपको उसके आसपास एक दिन पहले या एक दिन बाद या उसी दिन पे कांटेक्ट बनाना जरूरी है। अब आपको ये ट्रैक कैसे करना है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो वेरी करती है, हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरी कर सकती है, कभी वो 28 दिन की हो जाती है, कभी वो 26 दिन की हो जाती है, कभी वो 30 दिन की हो जाती है। तो ऐसे में जो एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे है वो आपको कैसे निकालना है हम समझेंगे। आपको करना क्या है, आपको दो अपने जो साइकिल हुई है आपकी उसको डेट आपको रिमेंबर करना है, नोट डाउन कर लेना है। जब वो डेट्स आपने लिख ली हैं तो उन दोनों डेट्स के बीच में जो डेज आते हैं उनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है 14 में से। जो उसका रिजल्ट आएगा उसको अपनी लास्ट साइकिल, जो करंट साइकिल चल रही है, सेकेंड साइकिल चल रही है, उसमें वो 2 दिन ऐड कर देने हैं और आपका एग्जैक्ट ओव्यूलेशन डे आ जाता है। आई होप आप समझे नहीं होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। लेट्स सपोज आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी मेरे को जो पीरियड आया वो लेट सपोज वो 2 अप्रैल को आया और उससे वाला जो पहला पीरियड था वो 7 मार्च को आया। तो जो मेरा पहला दिन था जब मुझे ब्लीडिंग शुरू हुई वो 2 अप्रैल और 7 मार्च था। इन दोनों के बीच का जो डेज बनता है वो 25 डेज बनता है। तो 25 डेज को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 14 में से, तो मेरे पास 11 डेज निकल के आए और मैंने 11 में जो 2 अप्रैल को डे आई थी 2, वो 2 प्लस कर दिया, तो मेरा जो ओव्यूलेशन डे था एग्जैक्ट वो बैठता है 13। तो ऐसे मैं अपना ओव्यूलेशन डे ट्रैक कर सकती हूँ सिंपल कैलकुलेशन से अपनी 2 साइकिल से कि मेरा ओव्यूलेशन कब होगा। अब बात ये आती है कि आपको अगर डेट्स रिमेंबर नहीं रहती है आपको कैसे ट्रैक करना है, तो आप एक ट्रैकिंग ऐप भी होती हैं जो आपकी साइकिल्स को ट्रैक करती हैं, आप उस पर डिटेल्स डालते हैं। ये ऐप आप डाउनलोड करें, उसमें आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री डालें, साइकिल्स डालें और उस हिसाब से आपका ओव्यूलेशन ट्रैक हो जाता है। नंबर 2 तरीका होता है कि ओव्यूलेशन ट्रैकिंग किट्स भी आती हैं जिसमें हम LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ट्रैक करते हैं। ट्रैक कैसे करते हैं, सिंपली एक यूरिन टेस्ट लेते हैं जैसे हम प्रेगनेंसी का टेस्ट लेते हैं। तो यूरिन टेस्ट जब हम ट्यूब में डालते हैं और जैसे जैसे वो जो लाइन है जो उसमें रिजल्ट की लाइन आती है वो डार्कर होती जाती है, तो वो इंडिकेट करती है कि आपको ओव्यूलेशन डे पास आने वाला है और आपका LH हार्मोन बढ़ता जा रहा है और आप इस दिन कांटेक्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी नॉर्मल ओव्यूलेशन डे की ट्रैकिंग कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल मैंने दिया है उस एग्जाम्पल से, उस कैलकुलेशन से, सिंपल कैलकुलेशन से आप अपना ओव्यूलेशन डे ट्रैक कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अब आपको कांटेक्ट कब बनाना है। कांटेक्ट बनाने के लिए मेक श्योर करना है कि ओव्यूलेशन डे से एक दिन पहले या ओव्यूलेशन डे पे या ओव्यूलेशन डे के एक दिन बाद कांटेक्ट जरूर बने, क्योंकि जो हमारे अंडे हैं जो रिलीज होते हैं, मैच्योर होते हैं, वो हमारी बॉडी में 12 to 24 आवर्स तक ही मैच्योर्ड रहते हैं और फर्टिलाइज कर सकते हैं स्पर्म को। उसके बाद वो डेड हो जाते हैं और वो नेक्स्ट साइकिल में चले जाते हैं और वो मेंस्ट्रुएशन की फॉर्म में निकल जाते हैं। तो 12 से 24 घंटे के बीच में इंटरकोर्स होना जरूरी है। नेक्स्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पर्म है एक फीमेल बॉडी में 48 से 72 घंटे तक जीवित रहता है। बाहर वो आधे घंटे में डेड हो जाता है, लेकिन वो फीमेल बॉडी में 48 से 72 घंटे तक जीवित रहता है। तो अगर वो अंदर है फीमेल बॉडी के और उन दिनों आपको ओव्यूलेशन हो गया तो सबसे ज्यादा फर्टाइल
होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। और अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा तो आप मेक श्योर करें कि जब आपका पीरियड आया उसके 10 दिन बाद, नेक्स्ट पीरियड आने से 10 दिन पहले तक ऑल्टरनेटिवली कॉन्टैक्ट आप ज़रूर बनाएं। ये सबसे सिंपल मेथड होता है टू गेट प्रेग्नेंट, और इन दिनों सबसे ज़्यादा चांसेस भी होते हैं और हमारी जो प्रैक्टिस है वो सक्सेसफुल हो जाती है प्रेग्नेंट होने के लिए। और भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि कब आपको ओव्यूलेशन हो रहा है और कब आपको कॉन्टैक्ट बनाना ज़रूरी है, तो हम बैठे हैं आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए, आपका ये सपना पूरा करने के लिए और आपको कंसेप्शन दिलाने के लिए। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।